हम प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं। संगीत रागी साहब, वो मुद्दा जिसको लेकर हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि साहब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को डराकर, और अभी आपने सुना वारिस पठान क्या कह रहे हैं। वारिस पठान कह रहे हैं कि हिंदुओं को किसका डर है, तो क्या बीजेपी हिंदुओं को डराकर? सर, ये डर वाली राजनीति चल रही है क्या देश के अंदर? कोई मुसलमानों को डरा रहा है, कोई हिंदुओं को डरा रहा है और अपना वोट का उल्लू सीधा कर रहा है। जी देखिए, ये सवाल 1947 में भी इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से सरदार पटेल जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि एक डरा हुआ माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान, एक डरा हुआ माइनॉरिटी होता तो देश पर विभाजन नहीं थोप देता। 23% आबादी वाला मुस्लिम समाज इस देश पर जबरन जो है विभाजन थोप दिया था। दूसरी बात, आज भी मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमानों से लोग डरे हुए हैं। और इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज के, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में यदि कहीं से किसी के गलती से टिप्पणी भी हो गई, बेचारा चाहता है कि वो गलती से टिप्पणी ना हो, कुरान के प्रति थोड़ी सी भी गलती से टिप्पणी हो गई तो सरतन से जुदा नारे लगते हैं, जो दुनिया में लगता है कि उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग मुसलमानों से डरे हुए, मुस्लिम डरा हुआ नहीं है। तीसरी बात, 2014 के बाद एक बात जरूर आई है, इस देश में भारत विभाजन के पश्चात भी जिस प्रकार से मुस्लिमों को दामाद की तरह कांग्रेस पार्टी ने पाल पोस करके बड़ा किया और जिस प्रकार से रेडिकल इस्लाम को इस देश में खड़ा होने का और पनपने का मौका दिया, चाहे वो पीएफआई से लेकर के सिम्मी से लेकर के जितने कट्टरपंथी है, बरेलवी और देवबंदियों को, उसके प्रति हिंदू जरूर सचेत हुआ है और हिंदू खतरों को देखना शुरू किया है। इस चुनाव में 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने पासमानदा मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के एक लिबरल हिंदू भारतीय जनता पार्टी का फेस आगे बढ़ाया था। सही। परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुसलमानों के बगैर जो है वो हिंदू समाज की कल्पना की नहीं जा सकती। हमारा दोनों का डीएनए एक है, क्योंकि हमारे ही वंशजों में से कुछ लोग जो है इस्लाम में परिवर्तित हो गए। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? बहुत शानदार। 2024 का चुनाव यदि आप देखेंगे तो परिणाम लिखा कि चाहे वो 72 फिरके हों, चाहे वो 76 फिरके हों, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हो, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सारे मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया। उनके लिए शिक्षा, बेरोजगारी, जो बेनिफिशियरी थे वो भी कोई मायने नहीं रखा। न शिक्षा थी उनके लिए कोई मुद्दा, न बेरोजगारी थी मुद्दा, न महंगाई मुद्दा थी, कोई भी मुद्दा नहीं था। उनके लिए मुद्दा ये था कि ये जो पार्टी बैठी हुई है केंद्र में, जो 3 तलाक जो है वो मुसलमानों के जो आइडेंटिटी के सवाल है, कांग्रेस जिम्मेदार है सर। ये जो मानसिकता मुसलमानों की, इसके लिए मैं ये समझना चाह रही हूँ, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है सर? क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब मुसलमानों को डराकर और हिंदुओं को लड़ाकर, मैं थोड़ी सी अपनी बात खत्म कर दूं तो जरूर मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा, क्योंकि इससे जल्दी से मुझे आगे बढ़ना है, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं जी। स्क्रिप्ट नहीं है। दूसरे, आप यदि नहीं बोलती तो मैं अब तक बात अपनी खत्म कर देता। मेरे अपनी बात भी भूल गया कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। जो ये जो दूसरी बात, जो डीएनए की बात की गई थी, इसमें बात बहुत साफ हो गया। इस्लाम और इस देश के मानने वाले मुसलमान, उनके लिए इस्लाम के नाम पर वो वोट करते हैं। वो केंद्र में बैठी हुई सरकार ने हिंदू मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, इसको हराओ। और पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के, हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रकोष्ठ का आदमी भी वोट करता है या नहीं करता है। इसलिए मैं अजय आलोक जी के इस बात से सहमत नहीं हूं और प्रधानमंत्री जी की भी बात से आपने तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठा दिया। डराता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रकोष्ठ का व्यक्ति भी बीजेपी के लिए वोट करता है, यानी जब आप इस तरीके की बात करते हैं सर, तब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म की वजह से मुसलमानों के प्रति ये डॉक्टर संगीत रागी का एक पूर्वाग्रह है, क्योंकि वो तो सब पार्टी के एक साथ एक जैसे अपने आप को कार्यकर्ता और नेता मानते होंगे। अगर आप उनको भी शक और शुभा की नजर से देख रहे हैं, इसका जवाब तो मुझे अब डॉक्टर अजय आलोक से लेना होगा। डॉक्टर अजय आलोक, आपके साथ जो मुस्लिम नेता है, बीजेपी के जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के लोग, क्या वो बीजेपी के लिए वोट करते हैं या नहीं? इसको लेकर भी क्या संशय है? जो प्रोफेसर संगीत रागी ने यहाँ पर एक प्रश्न उठा दिया है, जिसके बीच में मुझे आपके पास आना पड़ा है जवाब लेने के लिए,
आऊंगी संगीत जी, 1 मिनट रुकिए प्लीज। डॉक्टर अजय आलोक जल्दी से, उसके बाद आशुतोष जी भी इंतजार कर रहे हैं। रोमाना जी ऐसा है कि अजय आलोक जी रुक जाइए, बोलिए, बात खत्म कर लेने दीजिए। मैं जानता हूं कि असम के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर नहीं वोट हुए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। और मुसलमान के नाम पर ही वोट किया है। वोट जिहाद इस देश में हुआ है, फिर कैसे विश्वास किया जा सकता है जी। मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था। आपने जिस बात का जिक्र किया सर, मुसलमान आपका पॉइंट ले लिया मैंने, कर रहा है, इसी पर मैं जवाब लेना चाहता हूं। और ये थियोलॉजी उसका आधार है। ठीक है, उसका थियोलॉजी आधार ठीक है, इस पर मैं जवाब देती हूँ। आइए डॉक्टर अजय आलोक, फिर अगर थियोलॉजी इसका आधार है जो संगीत रागी जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो प्रकोष्ठ का सदस्य है मुसलमान, वो भी दे रहा है बीजेपी को वोट या नहीं दे रहा है, इसको लेकर भी संशय है, तो फिर मतलब ये तो फिर धर्म आ गई बात। फिर इसका कांग्रेस से क्या लेना देना? फिर ये तो मुसलमान और धर्म की वजह से मुसलमानों के साथ दिक्कत हो गई प्रोफेसर संगीत रागी के हिसाब से। तो डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, हमारा मानना है कि ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। आप देश में जब से भारतीय जनता पार्टी बनकर चुनाव लड़ रही है, उठा के देख लीजिए, 6 से 8% वोट हमेशा मिलते रहा है, कभी कभी 10% हो गया है। बिहार में तो 2010 में लगभग 20% मुसलमानों ने वोट दिया था। तो वो अपवाद हो सकता है, लेकिन ये एक जनरलाइज करके इसको देखना ठीक नहीं है। अभी हाल में गुरेज में, श्रीनगर के अंदर विधानसभा कश्मीर वैली में हम मात्र 1170 वोट से हारे चुनाव। वहाँ 98% आबादी मुसलमान की है। तो वहाँ अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया होगा तो कौन आएगा? वही कह रहा हूँ। और कश्मीर वैली में भी हमें 23% वोट मिले, तो कहां से मिल गए? तो इसलिए उसको जनरलाइज करके देखना ठीक नहीं है। बात ये है ना कि ये क्या डॉक्टर अजय आलोक, क्या इस तरीके की जो अति आक्रामक आवाजें उठती हैं, जो बीजेपी की समर्थक आवाजें मानी जाती हैं, क्या उसकी वजह से भी जो मुस्लिम वोट है वो छिटकता है बीजेपी से? इस पर मैं जरा आगे आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।